हेलो दोस्तों, रहस्य कहीं अनकहीं बातों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक भूतिया कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे एक सब्सक्राइबर के दोस्त के पिता के साथ घटी थी। तो आगे की कहानी मैं प्रभाकर के नज़रिए से सुनाऊंगा। मित्रों, मेरा नाम प्रभाकर है और मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ और बिहार के एक छोटे से गांव हसनपुर का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपनी आप बीती बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ घटित हुई थी। यह घटना आज से 12 साल पहले की है। मैं और मेरा परिवार राजस्थान घूमने के लिए आया था। बचपन से ही मैंने भानगढ़ के बारे में सुना था और यहाँ के रहस्य को जानने की मेरी बहुत इच्छा थी। हालांकि भूत प्रेत और आत्माओं को मैं नहीं मानता था। मेरा यह मानना था विज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन मैं गलत था। जो मेरे साथ घटना घटी थी उसने मेरी सोच को बदल दिया और मैं यकीन करने लगा कि आज भी कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अपने होने की मौजूदगी का एहसास दिलाती रहती हैं। दोस्तों, एक रात मैं और मेरी बीवी भानगढ़ के किले को देखने के लिए चल पड़ी। रात के करीब 10 बजे जब मैं वहां पहुंचा तो मैं अंदर जाने के लिए अपनी बीवी से बोला, लेकिन उसने मुझे और खुद को जाने से मना कर दिया। लेकिन ज़बरदस्ती मैं अंदर जाने के लिए बोला तो मेरी बीवी ने जाने के लिए बोल दिया और खुद कार में बैठकर मेरा इंतज़ार करने के लिए बोली। जैसे ही मैं अंदर गया मैंने एक नकारात्मक ऊर्जा को महसूस किया और दूर से ही किसी औरत की पायल की आवाज़ सुनकर मैं उस ओर जाने लगा। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा एक औरत अपना मुंह दूसरी तरफ करके खड़ी है और जब मैंने आवाज़ दी कि कौन हो तुम, और जैसे ही वह मेरी तरफ मुड़ी तो मैंने देखा कि मेरी बीवी सामने खड़ी है। और जैसे ही मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और कब आई, वैसे ही मेरा फ़ोन बजा और वह मेरी बीवी का था। फिर मैंने जब सामने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और वहाँ से भागने लगा। भागते हुए जब मैं अपनी कार पर पहुँचा तो मेरी बीवी कार पर ही बैठी थी। मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। मेरी बीवी मुझसे पूछ रही थी कि हो क्या गया। मैं उससे बोल रहा था कि बस यहाँ से जल्द निकलना है। और जैसे ही मैंने साइड मिरर में देखा तो एक औरत लाल साड़ी पहने हुए खड़ी थी और उसके पूरे चेहरे से खून गिर रहा था। मैंने जल्दी से गाड़ी चालू की और वहां से निकलने लगा। रास्ते भर वह चेहरा मेरी आंखों के सामने नजर आ रहा था। मेरी बीवी के बार बार पूछने पर मैंने उसको सारी बातें बताईं। होटल पहुंचने के बाद हम दोनों पूरी रात नहीं सोए और मेरी तबीयत भी खराब हो गई। हालांकि 5 से 6 दिन बाद मैं ठीक हो गया, लेकिन आज भी मैं जब उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना है तो हमें ज़रूर बताएं। हम आपकी कहानी अपनी वीडियो में लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।